धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु। तू दयावान, दया का सागर, सारे बंधनों को तेरे नाम से आदेश देते हैं वो तेरे क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। हे प्रभु यीशु, तेरे 5 घावों के द्वारा, सलीब पर फतेह के द्वारा, तेरे 40 कोड़े खाने की योग्यता से, तेरे पवित्र मरण और पुनरुत्थान की योग्यता से, हे प्रभु तेरे पुनर्जीवित हो उठने की योग्यता से हम इस वक्त अंधकार की शक्तियों, बाधाओं और बंधनों पर अधिकार लेते हैं। यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति के ऊपर तेरा अधिकार हो प्रभु, तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए। मैं तेरा दास तेरे चरणों में इन्हें समर्पित करता हूँ। दोनों हाथों को उठाकर माँ मरियम, दूतों और संतों की मध्यस्थता करते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम अपने निवेदन, अपनी सिफारिशें माँ मरियम के ज़रिए यीशु के चरणों में समर्पित करें और कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। संत रफाइल, संत मिखाइल, संत गैब्रियल, पेत्रुस, पौलुस, संत सिसिलिया, संत थॉमस, संत फिलिप, संत थदेउस, हम आप लोगों की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त इस पूरे प्रांगण को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु भर दे। हमारे लिए सिफारिशें कर, इस पूरे प्रांगण को तेरे हर प्रकार के बंधनों से प्रभु तेरे पवित्र लहू से इन्हें धो दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। आ पवित्र आत्मा, रू आ, रू आ, रू आ। इस गीत को हम गाएं। पवित्र आत्मा का अनुग्रह यहाँ पर हमारे बीच में ठहरे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, जिससे कि जो भी कोई बाधा आ रही प्रभु उसे तोड़े। वचन को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने की कृपा हमें प्रदान करें। रूहे पाक हम पे ठहर जा। जैसे पेंतेकोस्त के दिन तू उन पे उतरा, चेलों पर आया, वैसे ही हम पर भी उतरा। रूहे पाक हम पे ठहर जा। रूहे पाक हम पे ठहर जा। रूहे पाक हम पे
हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप जो भी करते हैं आप जो अच्छा ही करते हैं। अच्छा ही करते हैं। जो भी करते हैं जो भी करते हैं प्रेम से करते हैं। प्रेम से करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, यहाँ उपस्थित सभी लोगों से यहाँ उपस्थित सभी लोगों से बातें कीजिए। बातें कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारी सोच विचार पर, हमारी सोच विचार, हमारे मन पर अधिकार लीजिए। हमारे मन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया। 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 सबको जय यीशु की। हम प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु हमारे बीच में यहाँ पर हाजिर हैं और अपने वचन के द्वारा वो हमें फिर से नया बनाने वाले हैं। इसलिए बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हम प्रभु का वचन ना केवल सुनेंगे बल्कि स्वीकार करेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में हम ग्रहण करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, कुछ वचन मैं आपके साथ दोहराना चाहता हूं। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया। 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 योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। पिता के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों का कार्यकलाप प्रेरितों का कार्य अध्याय 16 अध्याय 16 पद संख्या 31। पद संख्या 31। आप प्रभु में विश्वास कीजिए आप प्रभु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी। आप प्रभु में विश्वास कीजिए आप प्रभु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। 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 यीशु ने कहा, तुम्हारा जी न घबराए, मुझ में विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, वह ईश्वर के लिए संभव है। दाहिना हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को स्वीकार करता हूँ। आमीन। आमीन। प्रियजनों, 3 दिवसीय सत्संग हमारे लिए क्यों आवश्यक है? वचन की घोषणा करना 3 दिन तक लगातार, ये क्यों आवश्यक है? मैं समझता हूं कि एक तपस्या है, ये एक एक्सरसाइज है और 3 दिन तक कम से कम लगातार प्रभु के वचन में बने रहने से हमारा तन, मन, आत्मा और हमारे शरीर का रोम रोम जो है वो पवित्र हो जाता है। तो निष्कलंक माता आश्रम के इस प्रांगण में इस 3 दिवसीय सत्संग का जो उद्देश्य है, प्रभु ये चाहता है कि आप उसका वचन सुने। प्रभु ये चाहता है कि आप उसके वचन के द्वारा पवित्र हो जाएं। प्रभु ये चाहता है कि ये वचन आपके जीवन में मार्गदर्शन करे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, स्तोत्र संख्या 119 में हम पढ़ते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव का दीपक है, मेरे मार्ग का उजियाला है। इसलिए जब ये वचन हम सुनते हैं तो ये हमारे पांव का दीपक बन जाता है। जब हम एक दिए को अपने हाथ में लेकर अंधेरे में आगे बढ़ते हैं तो मुझे बताइए कि आपको कितनी जगह नजर आती है उस अंधेरे में? कितनी जगह नजर आती? क्या आप सब कुछ देख सकते हैं?
नहीं देख सकते ना। केवल आपको क्या दिखता है? आपके पैरों के पास जो जगह होती है जहां पर उजाला गिरता है, केवल आप वहां देख सकते हैं। तो हर कदम के लिए आपको क्या चाहिए? दीपक का उजाला चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए, विश्वास की उन्नति के लिए, वैसे ही हमें हर कदम पर प्रभु का वचन चाहिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, बोलो, इसलिए प्रभु कहता है, स्तोत्र संख्या 125, स्रोत संख्या 125, पद संख्या 1, पद संख्या 1, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है जो अटल है और सदा बना रहता है। और सदा बना रहता है। आमीन। आमीन। तो विश्वास करने वाले लोग कैसे हैं? सिय्योन पर्वत के जैसे, जो सदा बना रहता है। सिय्योन पर्वत प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप में एक मजबूत चट्टान का हमारे लिए एक आदर्श है, जो सदा बना रहता है। तो परमेश्वर हमें बताता है कि वे लोग जो विश्वास करते हैं सिय्योन पर्वत के समान अटल बने रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। वो भक्त, वो विश्वासी जिसका विश्वास दृढ़ नहीं है, अपने जीवन में भटक जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो कलीसिया छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगता है, क्योंकि वो अपने विश्वास में कमजोर है। इसलिए आज प्रभु ने आपको बुलाया है कि आप प्रभु में रहें, प्रभु के साथ रहें, उसके वचन को सुने और विश्वास में दृढ़ बन जाएं। बोलिए आमीन। मुझे याद है पिछले साल जो लोग आए थे, आपको मैंने कहा था कि प्रभु का घर बनाओ और प्रभु तुम्हारा घर बनाएगा। तुम प्रभु में रहो और प्रभु तुम में रहेगा। यदि आपकी जिंदगी में आराधना है तो छुटकारा अवश्य रहेगा। यदि आपकी जिंदगी में पवित्रता है तो अभिषेक आपके साथ साथ चलेगा। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने कहा कि वचन तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा। इसलिए ये पवित्र बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों हमसे ये कहती है कि तू मुझे उठा और मैं तुझे उठाए रखूंगी। ये पिछले बार के आध्यात्मिक सम्मेलन के दौरान मैंने ये कुछ बातें आपसे कही थी, और आज मैं पुनः एक बार कुछ और बातों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। और वो ये है, आध्यात्मिक नवीनीकरण के इस 3 दिवसीय सत्संग के पहले दिन में प्रभु आपसे चाहता है कि आप विश्वास में दृढ़ बने रहें। दूसरी बात, आपसे चाहता है कि आप पवित्र वचन में बढ़ें। तीसरी बात, वो चाहता है कि आप आत्मा में चलना सीख जाइए, क्योंकि आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप उत्तम वरदानों की अभिलाषा करो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त वरदानों को अपनी जिंदगी में धारण किए रहो और उसके अनुसार जीवन बिताओ। बोलो आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं विश्वास में दृढ़ बना रहूंगा, मैं विश्वास में दृढ़ बना रहूंगा, मैं वचन में बढ़ूंगा, मैं वचन में पढ़ूंगा, आत्मा में चलूंगा। आत्मा में चलूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने अपने लोगों से कहा कि तुम संसार की ज्योति हो। आप लोग संसार की ज्योति हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रकाश का काम करते हैं। जब आप मसीही जीवन जीते हैं, मसीही बातों को अपने जिंदगी में आप
चरित्रार्थ करते हैं, उनके अनुसार जिंदगी जीते हैं, सत्य बोलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, तो लोग आपको देखकर ये कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो क्षमा करने वाले हैं, जो प्रेम करने वाले हैं, जो झगड़ा नहीं करते, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मध्यस्थता करते हैं, जो सेवा करते हैं। ये केवल क्रिश्चियन व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, केवल एक मसीह व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि लोग तुम्हारे कामों को देखकर जानोगे कि तुम मेरे अनुयायी हो। क्या बोला? लोग तुम्हारे कामों को देखकर जानेंगे कि तुम मेरे अनुयायी हो। तुम्हारे बड़े शान शौकत, राजमहल, मोटर गाड़ियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को देखकर, तुम्हारी बोली को देखकर, तुम्हारे सेवा के कामों को देखकर, तुम्हारे क्षमा के कामों को देखकर दुनिया ये जानेगी कि तुम मेरे अनुयायी हो, मसीह के पीछे चलने वाले अनुयायी हो, सेवा करने वाले अनुयायी हो, क्षमा करने वाले लोग हो, प्रेम करने वाले लोग हो, एक दूसरे की सहायता करने वाले लोग हो। ये 3 दिवसीय सत्संग के दौरान प्रभु आपसे इन महत्वपूर्ण बातों को साझा करेगा अपने दास के द्वारा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले 3 दिनों का एक एक क्षण आप गंवाइएगा नहीं, क्योंकि संत पौलुस कहता है वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाना। ये 3 दिन प्यारे भाइयों और बहनों फिर दूसरे साल में आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन प्रभु जो आपसे बोलना चाहता है उसको आप रिसीव करना। तो उसका संदेश है, मेरे बच्चों से कहो कि ये विश्वास में बढ़े, मेरे बच्चों से कहो कि ये वचन में बढ़े, मेरे बच्चों से कहो कि ये आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन धारण किए रहे। प्रभु कह रहा मेरे बच्चों से कहो कि ये आत्मा की अगुवाई में चलें। प्रभु ये कह रहा है कि मैं इनकी ज्योति को प्रज्वलित रखूंगा। बोलो आमेन, हालेलुया। वो ये बात कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, आप दूसरों के लिए ज्योति बन जाइए। क्या बन जाइए? क्या बन जाइए? क्या बन जाइए? दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है आशीर्वाद बन जाइए। चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप अच्छे हो या ना हो, आप कैसे भी हैं, आपकी छोटी सी धार्मिकता, आपकी छोटी सी प्रार्थना, आपका छोटा सा उपवास, आपकी छोटी सी सेवा दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनना चाहिए। यह परमेश्वर आप मसीहों से, उसके अनुयायियों से वो चाहता है। 2 घड़े थे, एक स्त्री के पास 2 घड़े थे, एक टूटा हुआ था और एक अच्छा था। तो वो रोज कुएं पर जाती और उस घड़े में पानी भरती और लेकर आती थी। जब वो रास्ते में चल के आती थी तो जो टूटा हुआ घड़ा था उसमें से बहुत सारा पानी जो था वो नीचे गिर जाता था, और जो अच्छा घड़ा था उसमें बहुत सारा पानी जो था समाता था और वो घर में लेकर आती थी। एक दिन टूटा हुआ घड़ा रोने लगा, कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरे में तो पानी भरा जाता है और वो नीचे चला जाता है, नीचे गिर जाता है, आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है, मैं बेकार हूँ। और वो रोने लगा। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जानते हो जब रास्ते में तुम आते हो उसमें से जो पानी गिरता है वो पानी रास्ते के किनारे पौधों के ऊपर गिरता है और उसमें फूल खिल उठते हैं। जानते हो जो पानी रास्ते में तुम्हारे टूटे हुए घड़े से गिर जाता है वो रास्ते में लगे हुए पौधों को सींच देता और उसमें फूल खिल जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी मैं और आप सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम उपवास नहीं कर पाएंगे, मेरे उपवास करने से क्या होगा, मेरे मध्यस्थता करने से क्या होगा, मेरे प्रार्थना करने से क्या होगा। मम्मी पापा को बोलती है तुम ही कर लो, पापा मम्मी से बोलता है तुम ही प्रार्थना कर लो, तुम ही बच्चों को जुटा लो, तुम ही उनको बुला लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चला, मेरे पास बहुत काम है, मैं क्या करूं। फादर जी आप ही की प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारी कहाँ सुनता है।
आप हमारे लिए प्रार्थना करो। इस तरीके की ऐसी बातें बोलकर हम अपने आप को छोटा करते हैं, लेकिन नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनता है और उसके छोटे से सेवा कार्य के द्वारा परमेश्वर उसे बड़ा बनाता है। तो इसलिए आज प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में एक निर्णय लेना कि मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज़ पहचानूंगी, पहचानती हूँ, मैं यीशु की भेड़ हूँ, मैं उसका वचन सुन के उसके पीछे चलूंगी। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने आज आपके लिए इस सम्मेलन की तैयारी की है। पुरानी संहिता में जब यीशु के विषय में हम पढ़ते हैं, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु वचन सुनाने के लिए दूर दूर गांव-गांव घूमा करते थे, सैकड़ों की लोग भीड़ उनके पीछे चलती और उनका वचन सुनने के लिए उनके ऊपर गिरी पड़ती थी और वो उनको वचन सुनाते थे और सैकड़ों लोग मन परिवर्तन करते थे। आप में से भी सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वचन सुनने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ये महोत्सव केवल आपके लिए यहाँ आना, यहाँ बैठना और वचन सुनना ही नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को रूपांतरित करना, मन परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्म करना, अपनी ज़िंदगी के रास्तों को बदलना। अपनी जिंदगी के रास्ते जब आप बदलेंगे तो आपकी परिस्थितियां खुद बदलेंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की सफलता परमेश्वर पर निर्भर है। लेकिन उसके लिए मेहनत करना विश्वासी का काम है, उसके लिए मेहनत करना प्रभु के दास का काम है, उसके लिए मेहनत करना प्रभु के विश्वासी और उसके भक्तों का काम है। यदि आप मेहनत करेंगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसी क्रम में बहुत से लोगों के जिंदगी में शंका होती है कि हम काम नहीं कर सकते हैं, हम बहुत छोटे हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं वो अहंकार का जीवन जीते हैं, घमंड का जीवन जीते हैं और प्यारे भाइयों और बहनों अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। एक छोटी सी चीज़ भी प्यारे भाइयों और बहनों हमारी ज़िंदगी से अंधकार को दूर कर सकती। एक बार अंधेरा कहने लगा घमंड में कि मुझे कोई भी मिटा नहीं सकता, अहंकार से भर गया, कहने लगा मुझे कोई भी नहीं मिटा सकता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी मोमबत्ती जल गई। जैसे ही मोमबत्ती जल गई अंधेरा भाग गया, उजाला हो गया, वहां पर उजाला हो गया। वो उजाला प्यारे भाइयों और बहनों आप लोग हैं, वो उजाला आप लोग जिनको मसीह ने ये अधिकार दिया और कहा तुम संसार की ज्योति हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14, तुम संसार की ज्योति हो। जब आप जलेंगे मसीह के नाम पर, वहां से अंधकार दूर होगा, उसे होना पड़ेगा, उसे हटना पड़ेगा, क्योंकि अंधकार प्यारे भाइयों और बहनों ज्योति के सामने टिक नहीं सकता। वैसे ही परमेश्वर के वचन के सामने, सत्य के सामने असत्य टिक नहीं सकता। उसमें देर भले हो सकती लेकिन अंधेर नहीं, वो अपने समय पर वो पूरा होगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे अच्छे से, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे ईश्वर तू कितना महान है, तू कितना महान है, तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। तू महिमा और प्रताप से भूषित। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु, हे प्रभु, आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, मसीही विश्वास कोई परंपरा नहीं है। समझने आया आपको? यह कोई परंपरा नहीं है कि बाप दादा ने किया तो हमें भी करते आना चाहिए। नहीं, ये परंपरा है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्यारे भाइयों और बहनों मसीह में जीवित रहना और उसकी गति को अनुभव करना, ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो मसीह जीवन कोई परंपरा नहीं, बल्कि मसीह में जीवित और गतिशील अनुभव है। हम रोज जब विश्वास करते हैं, यीशु की बातों को याद करते हैं, उसके जीवन को याद करते हैं, उसके मरण पुनरुत्थान को याद करते हैं, किस तरीके से उसने मेरे और आपके लिए सूली पर प्राण गंवाए, हम उसको याद करते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये मेरे और आपके लिए मसीह में जीवित रहना और गतिशील रहना, ये एक अनोखा अनुभव है। तो हमारा विश्वास हमें संसार में अंधकार और निराशा के बीच जीवन की ओर लेकर जाता है। जब हम निराश होते हैं, जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हम टूटने लगते हैं, तो वचन हमें सहारा देता है, वचन हमें आसरा देता है, वचन हमें मोटिवेट करता है और सांत्वना देता है। तुम्हारा जी न घबराए, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको विश्वास है या नहीं है? सबको विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि उसने हमें कहा है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अपना सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हारा नेतृत्व करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि पेतरुस कमज़ोर व्यक्ति था। 12 में से एक चुना हुआ जो पेतरुस था वो कमज़ोर था, इसलिए यीशु उसे बार बार क्या करते थे? सिखाने का प्रयास करते थे, उसे टोकते थे, बार बार उसे क्या करते थे? इन बातों से अवेयर कराते थे कि वो क्या कर रहा है। तो जब वो विश्वास करने लगा, जब उसने अंगीकार किया कि आप जीवित ईश्वर के पुत्र ईसा हो, तो यीशु ने क्या कहा? पेतरुस तुम चट्टान हो, पेतरुस तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। ये बातें प्यारे भाइयों और बहनों यीशु ने अपने चेलों से यरूशलेम में कही, और आप देखिए कि कितना बड़ा चमत्कार उनकी जिंदगी में हुआ जब उन्होंने प्रेरित बनकर वचन को सुनाना शुरू किया। यरूशलेम से मसीहत चल के रोम पहुंची। वहां पर पेतरुस ने जाकर प्यारे भाइयों और बहनों लोगों को वचन सुनाया। वहां के लोगों के लिए यह धर्म एक अनजान धर्म था, इसलिए प्रभु के लोगों ने, विशेष रूप से पेतरुस ने और उसके साथ पौलुस ने और अन्य साथियों ने जब वचन सुनाने शुरू किए, तो प्यारे भाइयों और बहनों उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा? शहादत का सामना करना पड़ा। एक मर्तबा पेतरुस रोम को छोड़कर भाग रहा था। जब वो भाग रहा था, क्योंकि वहां पर अत्याचार बहुत ज्यादा था, लोग यीशु को स्वीकार करने नहीं चाहते थे, और पेतरुस ने सोचा कि मैं रोम छोड़कर भाग जाऊंगा। इसलिए वो रास्ते में भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता, डर के कारण कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, यहाँ सुविधाएं नहीं है, कोई वचन नहीं सुनता है। तो रास्ते में उसे रोम की ओर जाते हुए कौन मिला? यीशु मिले उससे। जब यीशु उससे मिलते हैं तो पेतरुस कहता है, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोला। तो यीशु उसे जवाब देते हैं, पेतरुस मैं फिर से सूली चढ़ने जा रहा हूं, मैं फिर से सूली चढ़ने जा रहा हूं, मुझे फिर से एक बार सूली चढ़ना होगा। तू ये देश छोड़कर जा रहा, तू ये जगह छोड़कर जा रहा है, अगर तू भाग रहा है तो मुझे यहां जाना पड़ेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस को समझ में आ गया, उसने यू टर्न लिया और वो जाकर रोम चला गया, और वहां पर जाकर उसने प्रचार करना शुरू किया। प्रचार ऐसा किया, यीशु के विषय में लोगों को ऐसा बताया प्यारे भाइयों और बहनों कि लोगों ने उसको पकड़ा, नीरो के शासन में उसे शहादत मिली और उसे क्रूस के ऊपर
लटकाया गया। जब उसने देखा कि उसे क्रूस पर सीधा लटका रहे हैं तो उसने कहा, देखो मैं अपने गुरु ईसा नाजरी के जैसे सीधे क्रूस पर लटकने के लायक नहीं हूँ, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मेरा सिर नीचे किया जाए, मेरे पैर ऊपर किए जाएं और तब मुझे सूली पर चढ़ाया जाए। और उसे वहाँ पर शहादत दी गई और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो पेतरुस उसकी शहादत के ऊपर वहां से आज पूरे कलीसिया की, प्यारे भाइयों और बहनों, और पूरे मसीही समाज का नेतृत्व होता है। उस चट्टान से जहां पर उसकी कब्र खुदी हुई और वहां पर उसे दफनाया गया है, जिसे हम संत पिता की एक्स कथीड्रा अर्थात उनकी गद्दी या उनका सिंहासन जिस पे वो बैठते हैं, पेतरुस के प्रतिनिधि के रूप में शहादत जो रोम में हुई, वहां से आज कलीसिया का नेतृत्व होता है। ये वचन पेतरुस के जिंदगी में पूरा हुआ। पेतरुस तू चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। शहादत कहाँ हुई? रोम में। दफनाया कहाँ गया? रोम में। और उसी जगह पर प्यारे भाइयों और बहनों उनका सिंहासन स्थापित किया गया, जो उसके प्रतिनिधि के रूप में संत पिता वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ से कलीसिया का नेतृत्व करते हैं। प्रभु इस तरीके से महान कार्य करता है और अपने वचनों को पूरा करता है। जब उन्होंने पेतरुस से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 में कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो और मैं अपनी कलीसिया का निर्माण इस पर करूँगा, अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में भी परिवर्तन कीजिए, मुझे भी आत्मिक व्यक्ति बनाने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात हमें सीखने की आवश्यकता है प्रियजनों, वो ये है कि हमें वचन को आत्मसात करने की आवश्यकता। आत्मसात समझते? अपनी जिंदगी में आत्मिक रूप से डाइजेस्ट करने की आवश्यकता। बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन कार्यान्वित नहीं कर पाते, चरित्रार्थ नहीं कर पाते, उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके पास बाइबल है वो खोलें। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 से 17 कि ये पवित्र वचन मुझे और आपको क्यों दिया गया है, लोगों को क्यों दिया गया है। जिनके पास बाइबल है खोलें या पढ़ें, जो कोई पढ़ सकता है यहाँ से जोर से पढ़ें। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार की सत्क्रिया के लिए उपयुक्त बन जाएं। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे एक बार फिर से दोहराइए, इस वचन का महत्व क्या, क्यों लिखा गया और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। हालेलुया। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वह शिक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने, जीवन के सुधार के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए, और सदाचरण का प्रशिक्षण देने उपयोगी है, उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन क्यों लिखा गया? भ्रांत धारणाओं को दूर करने के लिए। वचन क्यों लिखा गया है? भ्रांत धारणाओं को दूर करने के लिए। दूसरा, जीवन के सुधार के लिए। और तीसरा, सदाचार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए।
और चौथा जिससे कि ईश्वर भक्त अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए हर एक व्यक्ति को बाइबल पढ़ना चाहिए, पवित्र वचन की घोषणा करनी चाहिए, अपने घर में रोज रोज जोर से वचन पढ़ना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप अपने घर के कोने कोने में जोर से प्रभु यीशु का वचन की घोषणा करेंगे, जितनी दुरात्मा शक्तियां हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना अंधकार की शक्तियां, आकाश की दुष्ट आत्माएं, उन्हें जाना होगा, वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगी। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं घर में? दाहिना हाथ उठाइए। कितने लोग बाइबल पढ़ते? अच्छा सा हाथ उठाइएगा, पूरा पूरा हाथ उठाइए। प्रभु देखना चाहता है मेरे बच्चे कितने ईमानदार हैं। आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाना सब के लिए। कितने लोग जोर से पढ़ते हैं घर में? जोर से पढ़ते हैं, घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम यहां पर वचन डिक्लेयर कर रहे हैं, हम वचन डिक्लेयर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए एक वचन डिक्लेयर किया लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर ने इस धर्म ग्रंथ को क्यों लिखा है। ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया ताकि आपका जीवन अच्छा हो जाए। बोलो आमीन, हालेलुया। तो इस वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, वो हमें समझाएगा। बोलने वाला फादर अशोक नहीं है, बोलने वाले हम नहीं हैं, परंतु प्रभु का आत्मा है जो हमारे द्वारा बोलता है। वो हमारे मन में उन विचारों को डालता है और वो बताता है कि सुंदरगढ़ की कलीसिया के लिए, राउरकेला की कलीसिया के लिए, निष्कलंक माता प्रांगण के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। वो बोलता है, बोलो बोलो, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो कि ये लोग चंगे हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, इनका जीवन अच्छा हो जाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ये कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वो बुद्धिमान मनुष्य के सदृश है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। बारिश आती है, तूफान आते हैं, आंधियां चलती हैं, घर से टकराती हैं, लेकिन वो घर टिका रहता है, वो घर गिरता नहीं है। अपने अंतःकरण को जांच के देखिएगा, अपने जीवन को जांच कर देखिएगा, टटोल कर देखिएगा कि मेरे परिवार में क्या ईश्वर के वचन की घोषणा होती है? क्या मेरा परिवार ईश्वर के बताए रास्ते पर चलता है? प्रभु चाहता है कि आप इन तमाम बातों पर मनन चिंतन करें आने वाले 3 दिनों में। और इसी के साथ जब आप वचन खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। और वो पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तभी आप और मैं गवाह बन सकते हैं, बिना उसके नहीं। जब तक पवित्र आत्मा उतरता नहीं हम लोग डरपोक रहते हैं, हम में प्यारे भाइयों और बहनों वचन का ज्ञान नहीं रहता है। तो यीशु ने वादा किया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सारी यहूदिया में, सारी समारिया में, यूं कहें तो सारे सुंदरगढ़ में, सारे राउरकेला या फिर रांची में, जहां कहीं भी आप लोग रहते हैं उस जगह पर आप गवाही दोगे कि यीशु ने आपकी जिंदगी में क्या किया है। याद करो उस अंधे को जो यरीको के रास्ते पर प्यारे भाइयों और बहनों बैठा हुआ था, जब वो बैठा हुआ था यीशु ने उसे चंगा कर दिया और वो जाकर लोगों को बताने लग गया। सुंदर नामक फाटक के ऊपर बैठा हुआ एक लंगड़ा, प्यारे भाई और बहनों, जब उसे चंगा किया तो उसने जा के सबको बताना शुरू किया। इतना ही नहीं, जब यीशु ने एक अंधे को चंगा किया और उससे कहा कि अभी लोगों को बताना नहीं, वो गया और उसने सबको जाके बताया। पनघट पर बैठी समारी स्त्री को जब यीशु ने दर्शन दिया तो उसने पूरे गांव को, पूरे समारियों को प्यारे भाइयों और बहनों बताया जाकर। समारी लोग कौन थे? जो यहूदियों की दृष्टि में पापी जीवन जीते थे वो समारी लोग थे।
जिन्होंने अपने विवाह को अपवित्र कर लिया था अन्य जातियों और गैर जातियों के साथ विवाह करके, और वे लोग समारिया में रहते थे। और वहाँ पर ये स्त्री जो कुएं पर यीशु को मिलती है, जिसके विषय में, जिसके पास्ट के विषय में यीशु उसे बताते हैं, और वो जाके पूरे गांव को बुला लाती हैं। और पवित्र बाइबल कहती है लोग यीशु को देखने आते हैं। देखने ही नहीं, उन्होंने निवेदन किया हमारे यहाँ रुकिए, और वहाँ वो गए और वहाँ पर वचन सुनाया और लोगों का मन परिवर्तन हो गया। तो वचन प्यारे भाइयों और बहनों याद रखिए, मन परिवर्तन करता है, आत्मिक शांति देता है, हमें अभिषेक प्रदान करता है। चिन्ह चमत्कारों के पीछे मत जाइए, भीड़ के पीछे मत जाइए, भीड़ का कोई रूप नहीं होता। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना है, मुझे और आपको अपनी पवित्रता के लिए मेहनत करनी है। भीड़ आपकी पवित्रता के लिए मेहनत नहीं कर सकती है, आपके लिए प्रार्थना कर सकती है, लेकिन अपनी पवित्रता के लिए आपको मेहनत करना है। अपने परिवार की मुक्ति के लिए आपको मेहनत करना। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता डरते कांपते हुए आप अपनी मुक्ति के प्रयास में लगे रहें। मसीही परिवारों में मम्मी और पापा, आप अपने परिवारों के नबी और नबिया हैं, आप अपनी घरेलू कलीसिया के पुरोहित हैं। उस तरीके से जैसे अय्यूब अपने बच्चों के लिए यज्ञ किया करता था, प्रार्थना करता था, चढ़ावे चढ़ाया करता था, आप भी अपनी संतानों के लिए इसी तरीके से प्रार्थना किया करें, और परमेश्वर आप लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों ब्लेस करेगा। इसलिए ये आध्यात्मिक सत्संग जिसमें हम भाग ले रहे, एक यात्रा है। कैसी यात्रा? विश्वास में गहराई की यात्रा है। कैसी यात्रा? वचन में स्थिर रहने की यात्रा है। कैसी यात्रा? ये आत्मा में शक्ति पाने की यात्रा है। यदि आप चीज़ों के पीछे भागेंगे, चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि आप प्रभु के पीछे भागेंगे, प्रभु को प्रसन्न करेंगे, ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मुहैया कराएगा। इसलिए पवित्र बाइबल मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे कहती है कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे, 33 और 6। तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हमें सबसे पहले मसीह होने के नाते हमें धार्मिक चीज़ों को खोजने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ईश्वरीय बातों को सुनने, सुनाने, उन पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि उठते समय, बैठते समय, यात्रा करते समय, सोते समय, जागते समय आप इस वचन को दोहराएं, वचन को मनन चिंतन करें, अपने बच्चों को आप बताया करें, इनको आप सुनाया करें। जो माता पिता पढ़े लिखे हैं, कम से कम दिन में 1 बार या 2 बार सुबह और शाम को इन वचनों को आप घोषणा किया करो, घोषणा किया करो, और अपने शरीर को प्रभु के पवित्र लहू से विलेपन किया करो। बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो मसीही जीवन की सफलता, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए मैं कुछ बातें कहकर इस प्रवचन को विराम देना चाहता हूं। मसीही जीवन की सफलता प्रार्थना पर निर्भर करती है। जिस घर में प्रार्थना नहीं है, उनका जीवन बिखर जाएगा, वो निराश हो जाएंगे, वो भटक जाएंगे, वो टूट जाएंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जो परिवार एकत्र होकर प्रार्थना करता है,
वो परिवार परमेश्वर में बना रहता है। दूसरी बात, परमेश्वर को अपने घर में पहला स्थान देना। सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो भी तुच्छ समझा जाएगा। पहले ऐसा होता था कि तुम्हारे पूर्वजों की प्रार्थना के कारण तुम लोग बच जाते हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब तुम्हें अपने जीवन के लिए प्रार्थना करनी होगी। इसलिए प्रभु को पहला स्थान अपने घर में देना, हर बात में उसको धन्य कहना। यदि आप वो स्थान उसको नहीं देंगे, आपके परिवार में खलबली, हलचल, अशांति ये सदा विराजमान रहेंगे। मेरे अनेक प्रवचनों में मैंने इस बात का उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा घर था, उस घर में बहुत सारे कमरे थे। एक कमरे में उसने ऑल्टर बनाया था और उसमें पूजा प्रार्थना किया करता था और बैठकर मनन चिंतन किया करता था, लेकिन दूसरे सारे कमरे प्यारे भाइयों और बहनों अन्य लोगों को किराए पर दिए हुए थे, जिसमें हर प्रकार की अश्लीलता, हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार के उल्टे पुल्टे काम होते थे और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और ये व्यक्ति प्रार्थना करता था। एक दिन कहने लगा कि प्रभु, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, एक कमरा मैंने आपको समर्पित किया है, फिर भी इन पूरे घर में अशांति नहीं है। तो यीशु ने उसे जवाब दिया, सपने में जवाब दिया, बेटा तूने मुझे घर में अपने जगह तो दिया है, लेकिन जिस जगह पर मेरा अधिकार है उसमें शांति है, जहाँ मेरा अधिकार नहीं है वहाँ शांति नहीं है। इस कमरे पर मेरा अधिकार है, इसलिए तुम शांति पाने के लिए इसमें आते हो। अन्य कमरों पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए वहाँ शांति नहीं है। वहाँ लड़ाई झगड़ा है, वहाँ गाली गलौज है, वहाँ नशा है, वहाँ अश्लीलता है। इस व्यक्ति को कुछ समझ में आया। इसने क्या किया, और 6 कमरे उठाकर उसमें ऐसे लोगों को लाकर रख दिया जो प्रभु की इच्छा पर चलने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, मध्यस्थता करने वाले थे। अब जब उस 6 कमरों में लोग प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे, शांति के साथ रहने लगे, तो ऊपर वाले फ्लोर में शांति आ गई, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में फिर गड़बड़ी रही, क्योंकि अभी भी परमेश्वर का काम वहाँ पर नहीं होता था। जो यीशु चाहता था नहीं होता था। उसने फिर से जाके कंप्लेन किया, प्रभु 6 कमरे दे दिए हैं, आपको उन पर अधिकार दे दिया है, लेकिन फिर भी पूरे घर में अशांति सी रहती है। फिर से उसे वही जवाब मिला, 6 कमरों पे मेरा अधिकार है, इसलिए वहाँ शांति है। वहाँ पर लोग मुझे जानते हैं, प्रार्थना करते, उपवास करते हैं और मध्यस्थता करते हैं। जहाँ पर मेरा अधिकार नहीं है वहाँ पर लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। फिर इससे कोई और अन्य नई बात समझ में आई। इसने कहा, ठीक है प्रभु, मैं घर में जितने कमरे हैं उसमें से 12 कमरे हैं, 12 में से मैं एक अपने लिए रख लेता हूँ, बाकी सारे आपके लिए दे देता हूँ। तो उसने सारे कमरे किराए पर ऐसे लोगों को दिए जो प्रार्थना करने वाले, मध्यस्थता करने वाले लोग थे, आकर वहाँ रहते थे। लेकिन ये व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों फिर भी अशांत रहता था, ये व्यक्ति फिर भी बेचैन रहता था। एक दिन फिर उसने सवाल किया कि प्रभु, अब तो मैंने पूरा घर आपको दे दिया है, फिर भी मेरी ज़िंदगी में शांति क्यों नहीं है, अशांति है, मैं बहुत विचलित रहता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने उससे कहा, स्वप्न में उससे कहा, बेटा तूने मुझे पूरे घर पर अधिकार तो दिया है, लेकिन तूने मुझे अपने घर पर अधिकार नहीं दिया है, अपने कमरे पर अधिकार नहीं दिया है, तूने अपने कमरे को सुधारा नहीं है, अपने कमरे से गंदगी निकाली नहीं है, अपने कमरे से अश्लीलता निकाली नहीं है, अपने कमरे से गलत बातें नहीं निकाली हैं। तू वैसा का वैसा ही है। जिन कमरों पे मेरा अधिकार है मैंने उसे साफ कर दिया, शुद्ध हो गया। इस व्यक्ति को पश्चाताप हुआ, इसने अपने सारे घिनौने कामों को छोड़ा और यीशु से कहने लगा कि प्रभु, आज से इस घर की चाबी मैं आपको देता हूँ,
आज से इस घर में मैं किराएदार बनकर रहूंगा और आप इस घर के मालिक होंगे। और आप जानते हैं जिनके घर में किराएदार रहता है वो कितनी सावधानी से रहता है कि कहीं मालिक के घर का गमला ना टूट जाए, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल ना हो जाए, मोटर ज़्यादा चल गया तो नीचे से मालकिन क्या करेगी, चिल्लाएगी, क्या मोटर बंद नहीं करना, पानी बह रहा है, घर का ऐसे नहीं करना, इतने बजे अंदर आना, इतने बजे बाहर जाना, किसी को अंदर नहीं लाना, किसी को ये नहीं करना, एक्स्ट्रा व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। तमाम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो लोग किराए के मकान में रहते हैं। इस व्यक्ति को समझ में आया और इसने कहा, प्रभु आज से मालिक आप हैं और किराएदार मैं हूं, मेरे घर की चाबियां मैं आपके हाथ में देता हूं। कितने मसीह ऐसे हैं जो ये बोल सकते हैं कि प्रभु अपने घर में हम किराएदार हैं, आप हमारे घर के मालिक हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विडंबना है बहुतों के जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने आलीशान बंगले को अपनी मेहनत समझते हैं। मेहनत किया है, सैक्रिफाइस किया है, पढ़ाई लिखाई किया है, लेकिन सफलता तो प्रभु ने दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य योजनाएं बनाता लेकिन सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता लेकिन उसके जीवन की सफलता ईश्वर पर निर्भर है। तो मेरा एक संदेश आप लोगों के लिए प्रभु की ओर से है, अपने घरों पर, अपने बच्चों पर प्रभु को अधिकार देना और प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो मसीही व्यक्ति सब समय ईश्वर को देना चाहिए, उसे अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। तो मसीही जीवन क्या है? मसीह जीवन अनुशासन का जीवन है, मसीह जीवन त्याग का जीवन है, मसीह जीवन क्षमा का जीवन है, मसीह जीवन प्रेम का जीवन है, मसीह जीवन गवाही देने का जीवन है, मसीह जीवन दूसरों की सेवा करने का जीवन है। और बहुत से संतों ने प्यारे भाइयों और बहनों इस जीवन को जिया और आप में से भी बहुत से लोग इस जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। मसीह जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों मसीह के लिए गवाही बनना, आपकी लोकेलिटी में, आपके क्षेत्र में, आपकी कलीसिया में आपका परिवार प्रभु के लिए गवाही बन जाए, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती है। गवाही देना सबसे बड़ा काम है, गवाही देना सबसे बड़ी इवेंजेलिकल क्रिया है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरिताई का काम है, प्रेरिताई का काम है। याद करना, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो मरियम मगदलेना जो सबसे पहले यीशु की कब्र को देखने के लिए आई थी, जैसे ही उसने अनुभव किया और देखा कि प्रभु जी उठे हैं, कब्र में नहीं है, वो दौड़ कर जाती हैं, पेतरुस को बताती हैं, अन्य भाइयों को बताती हैं, गवाही देती है और प्यारे भाइयों और बहनों ये खबर सब में फैल जाती है। इतना ही नहीं, प्रेरितों ने, प्रभु के चुने हुए शिष्यों ने जाकर अपने जीवन को के द्वारा उनको गवाही दिया और उनके विषय में उन्हें बताया। तो आपसे फिर से आज एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप लोग भी मसीह हैं? सच्चे मसीह हैं या झूठे मसीह हैं? सच्चे मसीह हैं या झूठे मसीह हैं? अगर सच्चे हैं तो झगड़ा क्यों करते हो? अगर सच्चे हो तो झूठ क्यों बोलते हो? अगर सच्चे हो तो संस्कारों को मिस क्यों करते हो? अगर सच्चे हो तो यीशु के कामों का अनुसरण क्यों नहीं करते? अगर सच्चे हो तो गाली गलौज क्यों करते हो? प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिश्चियंस आर द पीपल ऑफ होप। हम एक उद्देश्य के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। यही कलीसिया हमें सिखाती है, यही प्रभु ने हमें सिखाया है। मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा। यही तो हमारा विश्वास है, यही तो हमारा आशा है कि हम जाएंगे, स्वर्ग राज्य में जाएंगे, उसकी मेज पर बैठेंगे, अनंत जीवन का सुख हम भोगेंगे। यही है ना, या और कुछ भी है? यही है या और कुछ भी है? तो इसलिए अपने लिए पूंजी धरती पर इकट्ठी मत करिए,
आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपकी अच्छी से अच्छी महंगी कार, सोना चांदी, आपके अच्छे बच्चे, ये सब यहीं रह जाएगा। जैसे आप आए थे वैसे ही आपको और मुझे भी जाना होगा। हम कुछ भी यहाँ से ऊपर नहीं लेकर जा पाएंगे। इसलिए अपने इस सांसारिक धन को आत्मिक धन में, स्वर्गीय धन में परिवर्तित करना सीख जाइए। परिवर्तित करना सीख जाइए। क्षमा, प्रेम, सेवा, गवाही, ये स्वर्गीय धन है प्यारे भाई और बहनों। विनम्रता, पवित्रता, ये स्वर्गीय धन है। अश्लीलता, बुराई, झगड़ा, शान शौकत, धन, संपत्ति और भौतिक चीजें, ये सांसारिक धन है और ये मिट्टी है प्यारे भाइयों और बहनों। ये मिट्टी है और ये मिट्टी में मिल जाएगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज प्रभु चाहता है कि अगर मेरा और आपका जीवन बदला नहीं है तो हम जीवन बदलें, और जीवन बदला नहीं है तो उसमें हम प्रभु से सहायता मांगें। और जीवन बदलना है तो अपना रास्ता बदल दीजिए, आपका जीवन भी बदल जाएगा। और जीवन बदल जाएगा तो आपकी परिस्थिति भी बदल जाएगी। सिचुएशंस विल चेंज। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एश्योर्स प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आशान्वित करता है कि वो हमारी परिस्थिति को बदल देगा। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में प्रयास करना, मेहनत करना और वचन को ध्यान से सुनना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए। ये वचन जिसे हम सुन रहे हैं ये हमारे आत्मिक आंखों को खोले, जिससे कि मैं और आप प्रभु से आत्मिक रूप से जुड़ जाएं। मैंने तमाम बातें आपसे कही और सबसे पहली बात मैंने कही कि विश्वास में दृढ़ होने के लिए, दूसरा वचन में बढ़ने के लिए, तीसरा पवित्र आत्मा में चलने के लिए, ये 3 दिन का हमारा नारा होना चाहिए। और नारा यूं होगा, हम विश्वास में दृढ़ होंगे, हम पवित्र आत्मा में चलेंगे, उसके अनुग्रह में हम चलेंगे और हम वचन में बढ़ेंगे और प्रभु आपको और आपके परिवारों को ब्लेस करेगा।